वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। राम है स्वनाम धन्य, राम धन्य नाम, राम को प्रणाम, राम नाम को प्रणाम। राम भजन कर मन, राम भजन कर मन। ओ मन रे कर तू, ओ मन रे कर तू राम भजन, राम भजन कर मन, राम भजन कर मन। ओ मन रे कर तू, ओ मन रे कर तू राम
भजन में ज्योति असीमित नाम भजन में नाम भजन में ज्योति असीमित मंगल दीपक परमन दीपित मंगल दीप कर तू ओ मन रे कर तू राम भजन कंगणहाते काको सहस्त्रयोजनेव धनवानि धनमसि। बोलिए श्री गजानन गणेश जी महाराज की जय हो। श्री सीताराम जी महाराज की, हनुमंत बलवंत लाल की, श्री राधा गोविंद भगवान की, सदगुरुदेव भगवान की, श्री खोजी देवाचार्य जी महाराज की। श्री राधे राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे राधे श्री राधे। प्रणति पालि भवाब्धिपूतं वन्दे महापुरुष ते चरणारविन्दम्। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। मनो वातात्मजं वानरयूथ मुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातरि आजुहावे। पुत्रेति तन्मयतया तर्वोऽभिनेदुस्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। सीतानाथ समारंभा रामानन्दार्य मध्यमा अस्मदाचार्य पर्यन्ता वन्दे श्री गुरु परंपरा। अखण्डे मण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। जय जय श्री राधारमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। बोली भागवत भगवान की जय, श्री राघवेंद्र सरकार की जय, श्री नृसिंह भगवान की जय, श्री गौरी शंकर भगवान की जय, श्री हनुमंत बलवंत लाल की जय।
भागवत महापुराण की, श्री सुखदेव जी महाराज की, श्री परीक्षित जी महाराज की, तीर्थराज प्रयाग की, श्री सद्गुरुदेव भगवान की, श्री सीताराम जी महाराज की दिव्य महती अनुकंपा से विगत 2 दिवस से तीर्थराज प्रयाग की पावन भूमि में बैठ करके संतों की सन्निधि में सप्ताह ज्ञान यज्ञ की त्रिवेणी बह रही है और आज तृतीय दिवस है। अपनी मन और वाणी को पवित्र करने के लिए हम सब लोग भगवान नाम का आश्रय लेंगे। नाम तुम्हारा तारनहारा, कब तेरा दर्शन होगा। जिसकी रचना इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा, वो कितना सुंदर होगा। नाम तुम्हारा लेकर, नाम तुम्हारा तारनहारा, कब तेरा दर्शन होगा। जिसकी रचना इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा, वो कितना सुंदर होगा। नाम तुम्हारा तारनहारा, कब तेरा दर्शन होगा। जिसकी रचना इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा, वो कितना सुंदर। नाम तुम्हारा तारणहारा, नाम तुम्हारा तारणहारा होगा। जिसकी रचना इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा, वो कितना सुंदर होगा। दीन दयाल दया की सागर, जग में नाम तुम्हारा है। दीन दयाल दया के सागर, जग में नाम तुम्हारा है। दीन दयाल दया की सागर, जग में नाम तुम्हारा है। दीन दयाल दया के सागर, जग में नाम तुम्हारा है। तुम बिन मेरे बाल कृष्ण प्रभु, कोई नहीं हमारा है। तुम बिन मेरे बाल कृष्ण प्रभु, कोई नहीं हमारा है। तुम बिन मेरे बाल कृष्ण प्रभु,
रचना इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा, वो कितना सुंदर होगा। नाम तुम्हारा तारणहारा, कब तेरा दर्शन होगा। जिसकी रचना इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा, वो कितना सुंदर होगा। जिन चरणों को निस दिन ध्यान लगाते हैं। सुर नर मुनि जन जिन चरणों का निस दिन ध्यान लगाते हैं। सुर नर मुनि जन जिन चरणों को निस दिन ध्यान लगाते हैं। सुर नर मुनि जन जिन चरणों का इस दिन ध्यान लगाते हैं। जो भी तुम्हारे दर पे आए, मन वांछित फल पाते हैं। जो भी तेरे घर पे आए, मन वांछित फल पाते हैं। आत्मनिधि को पाने हेतु गीतों का शरगम होगा। जिसकी रचना इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा, वो कितना सुंदर होगा। नाम तुम्हारा तारणहारा, कब तेरा दर्शन होगा। जिसकी रचना इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा, वो कितना सुंदर होगा। सीताराम जी, सीताराम जी, सीताराम जी, सीताराम, सीताराम जी, सीताराम जी, सीताराम जी, सीताराम। सीताराम जय सीताराम जय सीताराम जय सीताराम। सीताराम जय सीताराम जय सीताराम जय सीताराम। राधे श्याम जी, राधे श्याम जी, राधे श्याम जी, राधे श्याम, राधे श्याम जी, राधे श्याम जी, राधे श्याम जी, राधे श्याम। राधे श्याम जय राधे श्याम जय राधे श्याम जय राधे श्याम। राधे श्याम जय राधे श्याम जय राधे श्याम जय राधे श्याम। सीताराम जी, सीताराम जी, सीताराम जी, सीताराम, सीताराम जी, सीताराम जी, सीताराम जी, सीताराम।
भागवत भगवान की जय। श्री नारायण देवाचार्य जी महाराज की जय। श्री अन्नदाता जी महाराज की जय। श्री बिहारी दास जी महाराज की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री किशोरीदास जी महाराज की जय। अपने अपने गुरु गोविंद की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। बाबा जी महाराज की कृपा से समस्त पुष्पवासियों को ये सूचित किया जाता है कि नौसर बाई की तरफ से 11 पीपे तेल के और जितना भी आटा जो भी लगेगा सामान भंडारे में वो बाई जी की तरफ से होगा। आप सब लोग प्रसादी पाने के लिए यहाँ पर पधारें। जय जय सिया राम। बोलो पुष्कर राज की जय, श्री बाबा जी महाराज की जय। सद्गुरुदेव जयपुर से लक्ष्मी देवी जी की तरफ से यहाँ तीर्थराज प्रयाग में भंडारे की व्यवस्था की गई है, जिसमें 111 पीपे तेल के और जितनी चीनी लगेगी, जितना भी भंडारे में मिठाई बनेगी वो बाई जी की तरफ से होगी। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। पंगत में जितने भी पत्तल धोने आदि लगेंगे वो इन बाई जी की ओर से, रिचपाल जी की तरफ से पत्तल धोने की व्यवस्था की गई है। बोलिए तीर्थराज प्रयाग की जय। जितने भी भंडारे में चाय की व्यवस्था होगी वो बाई जी की तरफ से होगी, चुग्गा जी की तरफ से। बोलिए तीर्थराज प्रयाग की जय। किशोरीदास जी महाराज की जय की तरफ से चाय और पानी के जितने भी गिलास की व्यवस्था है वो उनकी तरफ से होगी। बोलिए भागवत भगवान की जय की व्यवस्था है पूजा में, भागवत जी में उनकी व्यवस्था कमला देवी की तरफ से होगी। कालक जी महाराज की तरफ से। उपदेश विदुर जी का पावन चरित्र। श्री विदुर जी महाराज तीर्थ यात्रा करते हुए गंगा के तट पर आए और वहां उद्धव जी महाराज से मैत्रेय मुनि की भेंट हुई। उद्धव जी महाराज के चरणों में विदुर जी महाराज प्रणाम करते हैं। विदुर जी उद्धव जी से कहते हैं कि आज मेरा भाग्योदय हो गया जो मुझे आपका दर्शन प्राप्त हुआ है। परंतु उद्धव जी कहते हैं विदुर आज मेरा परम सौभाग्य है कि मुझे आपका दर्शन हुआ। विदुर जी महाराज ने उद्धव जी से प्रश्न किया, उद्धव जी द्वारिका में हमारे प्यारे प्रभु कुशल से तो हैं? क्योंकि मैं तो महाभारत युद्ध से पूर्व ही चला आया था, महाभारत युद्ध का क्या हुआ? तो उद्धव जी महाराज ने कहा कि विदुर जी महाभारत का युद्ध तो कब का समाप्त हो चुका है और पांडवों को विजय श्री प्राप्त हो चुकी है। हमारे प्रभु अपनी लीला को संवरण करके परम धाम को चले गए। परंतु विदुर जी जाते समय मेरे प्रभु ने मुझे दिव्य उपदेश किया था और मेरे प्रभु ने मुझसे कहा था कि उद्धव तुम तो बद्रिकाश्रम चले जाओ मेरे चरण पादुकाओं को लेकर के, परंतु मैं जब संसार में किसी से कुछ लेता हूं तो बदले में उसे कुछ ना कुछ अवश्य देता हूं। मैंने सभी भक्तों को कुछ ना कुछ दिया है, परंतु मेरा एक भक्त ऐसा है जिससे केवल मैंने लिया ही लिया है, उसे दिया कुछ नहीं। मेरे पूछने पर प्रभु ने मुझसे कहा कि मेरा एक भक्त है विदुर,
जिससे मैंने लिया है पर बदले में कुछ नहीं दिया। आज मैंने तुम्हें जो ये आत्मज्ञान का उपदेश किया है, उद्धव जब भी तुम्हारी भेंट विदुर से हो, मेरा ये दिव्य उपदेश मेरे विदुर को सुना दे। उद्धव जी ने से विदुर जी महाराज कहते हैं, उद्धव जाते समय मेरे प्रभु ने मुझे याद किया, ये मेरा परम सौभाग्य है। पर मेरे पास प्रभु को खिलाने के लिए था क्या? विदुरानी ने प्रभु को केले के छिलके खिला दिए, मैंने बथुए का साग खिला दिया, तो मेरे प्यारे प्रभु उसी के ऋणिया बन गए। जल्दी बताओ उद्धव, मेरे प्रभु ने मुझसे लिए क्या कहा था, क्या उपदेश किया था? उद्धव जी ने कहा, विदुर जब मेरे प्यारे प्रभु ने मुझे उपदेश किया, उस समय मैत्री मुनि भी वहां पर विराजमान थे। मुझसे तो कहा था कि तुम सीधे बद्रिकाश्रम चले जाओ, और मैत्री मुनि से कहा था कि तुम मेरा ये ज्ञान मेरे उद्धव को सुना, मेरे विदुर को सुना देना। विदुर जी ने कहा, तो उद्धव मुझे मैत्री मुनि कहाँ मिलेंगे? बोले, आप यहाँ से सीधे हरिद्वार पहुंच जाओ, वहीं गंगा के तट पर कहीं आपसे मैत्री मुनि से भेंट हो जाएगी। और विदुर जी महाराज तुरंत हरिद्वार पहुंचे। हरिद्वार के गंगा तट पर भ्रमण करते हुए मैत्री मुनि से विदुर जी की भेंट हो गई। जो मैत्री मुनि ने विदुर जी महाराज को देखा, उद्धव जी महाराज खड़े हो गए और कहा, आओ विदुर जी महाराज, मैं तो कब से तुम्हारी राह देख रहा था, क्योंकि प्रभु ने मेरे कंधे पर बहुत बड़ा दायित्व दे दिया था। विदुर जी तुरंत आए, मैत्री मुनि से भेंट की और कहा कि भगवान, मैं अब आपके सामने अपने कुछ प्रश्न रखना चाहता हूँ, मेरी एक जिज्ञासा है कि सुखाय कर्माणि करोति लोको नेति सुखम वानि दुपारवं वा विन्देत भूयस तत एव दुःखम यदत्र युक्तम भगवान वदिन्नः। विदुर जी महाराज पूछते हैं, प्रभु कृपा करके ये बताइए भैया, यदि आप सब लोगों को वार्तालाप करनी है तो कृपा करके आप पंडाल से बाहर चले जाएं, क्योंकि इससे कथा में विक्षेप होता है। आप लोगों से करबद्ध प्रार्थना है कि कथा में शांति बना करके रखें। विदुर जी महाराज ने मैत्री मुनि से पूछा, गुरुदेव कृपा करके ये बताइए कि संसार का प्रत्येक प्राणी सुखी होना चाहता है, ऐसा कोई नहीं जिसे सुख की लालसा ना हो। कोई भोजन चाहता है तो कोई भोजन के नाम से भागता है। हर वस्तु किसी को प्रिय लगती है तो किसी को अप्रिय लगती है। मानव मात्र सुखी होना चाहता है। सुखी होने के लिए दिन रात प्रयत्नशील भी रहता है, मेहनत भी कर रहा है, क्योंकि हम जितनी भागम दौड़ कर रहे हैं उसका उद्देश्य केवल एक है कि हम सुखी हो जाएं। परंतु जितना सुखी होने के लिए हम लोग प्रयत्न करते हैं, उतना ही दुख के दलदल में दसते चले जाते हैं। सुखी कोई नहीं हो पा रहा है। प्रश्न ये है कि जीव सुखी कैसे हो। मैत्री मुनि कहते हैं, विदुर जी महाराज आप तो साक्षात धर्मावतार हैं। आपने बहुत सुंदर प्रश्न किया है। विदुर जी, जगत में सुख है ही नहीं, क्योंकि जहां हम लोग सुख ढूंढ रहे हैं वहां है नहीं, क्योंकि सुख तो हमारे भीतर भरा हुआ है। जैसे एक प्यासा व्यक्ति पानी की खोज करने के लिए निकलता है, लोग उसे बताने लगे कि आगे चले जाओ, आगे सरोवर है। वह व्यक्ति पानी की खोज करने के लिए आगे बढ़ा, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि जब बहुत दिनों तक पानी भरा हुआ रहता है तो उस पर काई आ जाती है। उस सरोवर पर भी काई आ गई थी, इसलिए पानी दिखाई नहीं पड़ा। और वह व्यक्ति
पानी की खोज करते करते वहां से आगे बढ़ गया, परंतु पानी के तट को छोड़ करके गया जहां पानी ही पानी भरा था, पर वहां एक बूंद भी उसे पानी की दिखाई नहीं पड़ी। और भटकते भटकते रेगिस्तान में चला गया जहां पर पानी की बूंद भी नहीं थी। आप लोगों ने देखा होगा कि गर्मी के दिनों में जब हम लोग सड़क पर चलते हैं तो दूर से देखने पर ऐसा लगता है मानो सड़क पर पानी पड़ा हुआ है, पर जब पास में जाएंगे तो वहां पानी की एक बूंद भी दिखाई नहीं पड़ती। इसे कहते हैं मृग मरीचिका, मृग तृष्णा। क्योंकि सूर्य की रश्मियां जब सड़क पर पड़ती हैं तो पानी की बूंद नहीं होती, पर पानी वहां प्रतीत होता है कि वहां पर पानी भरा हुआ है। प्यासा सरोवर के तट को छोड़ करके खड़ा है, जहां पानी भरा है वहां पानी दिख नहीं रहा, और जहां पानी था वहां पर पानी की बूंद भी नहीं है। तो दौड़ पड़ा रेगिस्तान में, भटकता भटकता वह प्यासा व्यक्ति मर गया। पानी का तट छोड़ करके रेगिस्तान में पानी पीने के लिए गया। मैत्रेय मुनि कहते हैं विदुर जी, यही हालत हमारी हो रही है कि हमारे भीतर प्रभु ने आनंद का सागर भर रखा है। उस आनंद के सागर में अज्ञानता की ऐसी काई लगी हुई है, इसलिए हमें वहां आनंद दिखाई नहीं पड़ रहा, और बाहर के विषयों में आनंद का हमें भ्रम हो रहा है, आनंद का हमें सुख प्रतीत हो रहा है। परंतु ये जीव सहज सुख की राशि है, जिसके भीतर आनंद ही आनंद भरा हुआ है, पर अज्ञान की परत के कारण वह आनंद हमें दिखाई नहीं पड़ता, और बाहर के विषयों में हमें सुख का भ्रम हो जाता है। सो हम बाहर आनंद ढूंढने लगते हैं, सुख ढूंढने लगते हैं। ये मिल जाए तो सुखी हो जाऊं, वो मिल जाए तो सुखी हो जाऊं। सुखी होने के लिए तमाम साधन जुटा लिए, पर आज तक कोई सुखी नहीं हो पाया, क्योंकि बाहर के जितने भी साधन हैं वो सब नकली हैं। जैसे एक व्यक्ति ने कहा कि भैया गर्मी का समय आ गया, और गर्मी के समय में बढ़िया आम के फल आते हैं, तो बढ़िया आम के फल मंगा करके खाए जाए। और उसने अपने बेटे को बुला करके पैसे दे दिए और कहा कि बेटा जा दुकान से बढ़िया आम खरीद करके ले आ। उसका बेटा दुकान पर गया और जाकर के दुकानदार से कहा भैया हमें आम दे दो। दुकानदार ने पैसे ले लिए और आम दे दिए। लड़के ने आकर के कहा पिताजी मैं आम ले आया हूँ। पिताजी ने कहा गर्मी का मौसम है, एक काम करो तुम इन आमों को पानी की बाल्टी में डाल दो, जब ठंडे हो जाएंगे तो खाने में आनंद आएगा। लड़के ने उठा करके आम पानी की बाल्टी में डाल दिए। थोड़ी देर के बाद उस व्यक्ति ने अपने बेटे से कहा बेटा आम कहाँ है? उसने कहा पिताजी बाल्टी में रखी है। पिता ने जाकर के जैसे ही बाल्टी में हाथ दिया तो तमाम मिट्टी ही मिट्टी भरी थी, आम एक भी नहीं था। व्यक्ति ने अपने बेटे को बुला करके कहा क्यों रे बेटा, तुमने तो कहा था कि आम बाल्टी में रखे हैं, पर बाल्टी में तो एक भी आम नहीं, उसमें तो मिट्टी मिट्टी भरी हुई है, कहां से आम लेकर के आया है तू? बेटे ने कहा पिताजी मैं अमुक दुकान से लेकर के आया हूँ, चलो मेरे साथ। और अपने बेटे को लेकर के वह व्यक्ति दुकानदार के पास में गया और दुकानदार से जाकर के झगड़ा करने लगा, क्यों रे तुमने मेरे बेटे को मूर्ख बना दिया, कैसे आम पकड़ा दिए कि एक भी आम खाने का नहीं है, तमाम मिट्टी भरी है।
दुकानदार ने कहा, महाराज आप हम पर गुस्सा क्यों हो रहे हो? पहले दुकान के ऊपर जो बोर्ड लगा हुआ है उस बोर्ड को तो पढ़ लो। उस पर स्पष्ट लिखा हुआ है कि नकली फलों की दुकान। यहाँ नकली फल बेचे जाते हैं, मिट्टी के बना करके लोग अपने घर में सजाने के लिए लेकर के जाते हैं। आपके बेटे ने मुझसे कहा कि आम दे दो, मैंने आम दे दिए। अब मुझे क्या मालूम कि ये खाने के लिए ले जा रहा है अथवा घर को सजाने के लिए लेकर जा रहा है। मेरी तो दुकान पे स्पष्ट लिखा हुआ है, आप मुझ पर क्रोध कर रहे हैं। तो इसको कहने का मतलब क्या है कि इस संसार पर स्पष्ट लिखा हुआ है कि दुखालय में शाश्वतम, ये संसार एक दुखालय है और इस संसार में एक ही दुख थोड़े होता है, हजारों दुख होते हैं। एक दुख नहीं होता, सबके भीतर परमात्मा ने आनंद भर रखा है। उस आनंद को छोड़ करके हम लोग बाहर आनंद ढूंढते हैं, जहां आनंद का लेश मात्र भी नहीं है, जहां आनंद दिखाई ही नहीं देता। हनुमंत लाल जी को देखो, उनके हृदय में आनंद ही आनंद भरा हुआ है। अपनी छाती को चीर करके दिखा दिया कि प्रभु उनके हृदय में बैठे हुए हैं। ये प्रत्यक्ष प्रमाण है। इस प्रकार से विदुर जी महाराज ने मैत्री मुनि से बड़ा सुंदर उपदेश दिया। जब विदुर जी महाराज ने सृष्टि प्रक्रिया का प्रश्न किया तो सृष्टि प्रक्रिया को मैत्री मुनि ने विस्तार से वर्णन किया और विदुर जी से कहा, विदुर जी महाराज, नारायण की नाभि कमल से ब्रह्मा जी प्रकट हुए। ब्रह्मा जी ने इस सृष्टि को बढ़ाने के लिए भगवान के ज्ञान को आत्मसात करके सबसे पहले ब्रह्मा जी ने इस सृष्टि में 4 कुमारों को उत्पन्न किया, जिनके नाम हैं सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार। इन चारों से ब्रह्मा जी ने कहा कि बच्चों तुम सृष्टि करो। चारों ने कहा कि हम बिल्कुल चक्कर में नहीं पड़ेंगे। तो तुम क्या करोगे? बोले हम तो बैठ करके भजन करेंगे। तो ब्रह्मा जी महाराज को क्रोध आ गया कि हमारे पुत्र होकर के हमारी आज्ञा का पालन नहीं कर रहे हैं। ब्रह्मा जी को इतना क्रोध आया कि उनका क्रोध ही उनकी भ्रकुटी का भेदन करके भगवान रुद्र के रूप में प्रकट हो गया। भगवान रुद्र को देख करके ब्रह्मा जी ने कहा, भाई तुम रोते बहुत हो, इसलिए तुम्हारा नाम होगा रुद्र और तुम्हारा काम यही है कि तुम सृष्टि का विस्तार करने में हमारा सहयोग करो। भोले बाबा ने भूत, प्रेत, डाकनी, शाकनी आदि की सृष्टि करना प्रारंभ कर दिया। तो ब्रह्मा जी ने आकर के भोलेनाथ को रोका, अरे भैया बस करो, बस करो, इतनी खतरनाक सृष्टि हमको नहीं चाहिए, आप तो बैठ करके भजन करो। और भोलेनाथ बैठ करके भजन करने लगे। अब की बार ब्रह्मा जी महाराज ने मरीचि, अत्रि, अंगिरा, पुलस्त, पुलह, क्रतु, भृगु, वशिष्ठ और दक्ष और देव ऋषि नारद, इन 10 ऋषियों को उत्पन्न किया। अपनी वाणी से परम सुंदर कन्या सरस्वती को प्रकट किया। अपनी छाया से महामुनि कर्दम को प्रकट किया। ये सब ब्रह्मा जी की मानसी सृष्टि है। इसके बाद विधाता ब्रह्मा जी महाराज ने अपने वामांग से एक कन्या और दक्षिणांग से एक पुरुष को प्रकट किया, जिनका नाम हुआ मनु और शत्रुपा। मनु शत्रुपा से मानवीय सृष्टि का विस्तार हुआ, इसलिए हम मनु पुत्र होने के नाते मानव कहलाते हैं। मनु शत्रुपा के 5 संतानें हुई, उनमें 2 बेटा हुए, प्रियव्रत और उत्तानपाद, और 3 बेटियां हुई, जिनके नाम हैं आकुति, देवहूति और प्रसूति। सृष्टि का विस्तार मनु महाराज ब्रह्मा जी से आकर के कहते हैं, प्रभु मैं सृष्टि का विस्तार तो करना चाहता हूं, पर कैसे करूं? ब्रह्मा जी ने कहा, क्यों, क्या हो गया? तो महाराज मनु ने कहा कि एक हिरणाक्ष नाम का दैत्य
पृथ्वी को ही उठा करके समुद्र में लेकर के चला गया। तब ब्रह्मा जी महाराज ने ध्यान लगाया और ध्यान लगाते ही ब्रह्मा जी महाराज को बड़ी जोर से छींक आई और उनकी नासिका रंध्र से एक अंगुष्ठ के बराबर एक वराह का बालक वराह प्रकट हो गया। बोलिए वराह भगवान की जय। और देखते ही देखते पर्वताकार उनकी देह हो गई। देवताओं ने आकर के भगवान वराह की स्तुति की। हिरणाक्ष का वध करके भगवान ने पृथ्वी का उद्धार किया। विदुर जी महाराज ने मैत्रेय मुनि से पूछा, भगवान ये हिरणाक्ष कौन था जो पृथ्वी को ही चुरा करके ले गया? तब श्री मैत्रेय मुनि कहते हैं, विदुर जी महाराज कश्यप मुनि की दिति, अदिति, दनु, काष्टा, सुरसा, इला आदि अनेक पत्नियां हैं, परंतु एक दिन दिति नाम की जो पत्नी थी, सायंकाल में कश्यप मुनि अग्निहोत्र कर रहे थे। उसी समय दिति ने आकर के कश्यप मुनि से रति की याचना की। कश्यप मुनि ने दिति को समझाया, देवी ये संध्या काल है और संध्या काल में भगवान भोलेनाथ अपने गणों के साथ विचरण करते हैं, इसलिए संध्या काल में 4 कार्य वर्जित बताए गए हैं कि संध्या काले स्तु संप्राप्ते कर्म चत्वारि वर्जयेत आहारम मैथुनम निद्राः स्वाध्याये विशेषतः। संध्या काल में 4 कार्य नहीं करने चाहिए कि संध्या के समय हमें भोजन नहीं करना चाहिए। संध्या के समय यदि हम भोजन करते हैं तो अनेक प्रकार के रोग हमारे शरीर में उत्पन्न हो जाते हैं। आहारम मैथुनम, दूसरा यदि हम स्त्री संग करते हैं तो उससे दुष्ट संतति उत्पन्न होती है। संध्या काल में सोना नहीं चाहिए और संध्या काल में स्वाध्याय नहीं करना चाहिए, अध्ययन नहीं करना चाहिए। परंतु देवी दिति काम ज्वर से इतनी पीड़ित थी कि कश्यप जी के समझाने पर भी उन्होंने उनका दुराग्रह शांत नहीं हुआ। कश्यप मुनि ने दिति की इच्छा को पूर्ण किया, पर जब उन दिति का कामज्वर ज्वर शांत हो गया तो दिति को पश्चाताप हुआ। अब दिति पछताने लगी, कश्यप जी से क्षमा मांगी कि भगवान मुझसे गलती हो गई। कश्यप जी महाराज ने कहा, देवी अब बीज का फल हम कहाँ लेकर के जाएंगे? जैसा बीज लगेगा फल वैसा ही आएगा और तुम्हारी गर्भ से दुष्ट संतति उत्पन्न होगी। दिति ने जब यह सुना तो 100 वर्षों तक दिति ने गर्भ धारण करके रखा, पर गर्भ के बालकों को जन्म नहीं दिया। उस गर्भ से इतना तेज निकलने लगा कि स्वर्ग जलने लगा। देवता ब्रह्मा जी के पास में गए, ब्रह्मा जी से प्रार्थना की तो 100 वर्षों के बाद माता दिति ने 2 पुत्रों को जन्म दिया, जिनमें बड़े पुत्र का नाम था हिरण्यकशिपु और छोटे का नाम था हिरणाक्ष। एक दिन हिरणाक्ष ने हिरण्यकशिपु से कहा, भैया हमें कोई युद्ध करने के लिए योद्धा नहीं मिलता, इसलिए हम दिग्विजय करने के लिए जा रहे हैं। और हाथ में गदा लेकर के हिरणाक्ष दिग्विजय करने के लिए चला गया और जाकर के सीधा वरुण देवता को पकड़ लिया। वरुण देवता तो बेचारे घबरा गए, हाथ जोड़ दिए कि महाराज हम तो बुढ़े हो गए हैं, अब हम आपसे युद्ध नहीं कर सकते। वहां से आगे बढ़े तो आकर के नारद जी सामने से आ रहे थे। हिरणाक्ष ने नारद जी को पकड़ लिया, क्यों रे बाबा नारद, खाली तुमड़ी ही हिलाते हो कि कुछ युद्ध बुद्ध भी करना आता है तुमको? नारद जी ने मुस्कुरा करके कहा, राजन युद्ध तो नहीं करना आता पर कराना बहुत आता है। एक काम करो, तुम यहाँ से सीधे समुद्र के तट पर चले जाओ, वहां भगवान वराह पृथ्वी को समुद्र से लेकर के निकल रहे होंगे, बस जाकर के उन्हीं से भिड़ जाना। ऐसी तुम्हारी बाजुओं की खुजली मिटेगी कि जीवन में फिर कभी दोबारा ना हो।
और हिरणाक्ष वहां से सीधा समुद्र के तट पर आया। जब भगवान समुद्र से पृथ्वी को लेकर के निकल रहे थे, भगवान को देखते ही ये हिरणाक्ष प्रभु को युद्ध के लिए ललकारने लगा। भगवान को देखते ही कहता है, अरे ग्राम सुगर, हम तो तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे थे। परंतु भगवान कुछ नहीं बोले। पर जब पृथ्वी को यथा स्थान पर भगवान ने विराजमान कर दिया, तब भगवान ने आकर के हिरणाक्ष से कहा, अरे भैया, तुमने हमसे कहा कि हम ग्राम सुगर हैं, ठीक कहा, तुमने हमको ठीक पहचाना, परंतु हम भी तुम्हारे जैसे कुत्तों को खोजते फिरते हैं, कहीं तुम मिल जाओ तो हम तुम्हारा भी इच्छा पूर्ण कर दे। और भगवान को देखते ही हिरणाक्ष ने गदा उठा करके भगवान पर गदा का प्रहार किया। बदले में भगवान ने भी 2 मुष्टिक उसकी छाती पे जड़ दिए। अब तो आपस में द्वंद्व युद्ध होने लगा। परंतु युद्ध करते करते जब सायंकाल हो गई, देवता सब घबरा गए। देवताओं ने आकर के भगवान से प्रार्थना की, प्रभु सायंकाल का समय हो गया है और सायंकाल में दैत्यों का बल बढ़ जाता है, आप इसके साथ खेल रहे हैं। भगवान ने देखा कि देवता घबरा रहे हैं, तो भगवान ने तुरंत उठा करके एक थप्पड़ जब हिरणाक्ष के कान पर जड़ दिया, तो एक थप्पड़ में ही हिरणाक्ष पृथ्वी पर गिर पड़ा और भगवान वराह ने हिरणाक्ष का उद्धार कर दिया। बोलिए वराह भगवान की जय। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, परीक्षित, पृथ्वी को यथा स्थान पर विराजमान करके देवताओं ने भगवान की दिव्य स्तुति गाई है, परंतु भगवान को स्तुति से कोई मतलब नहीं है। भगवान वराह वहां से अंतर्ध्यान हो गए। अब पृथ्वी पर सृष्टि का विस्तार महाराज मनु के द्वारा हुआ। श्रीमद् भागवत में मनु शतरूपा की 3 बेटियों का वंश सुखदेव जी ने पहले सुनाया है। बेटों की बात बाद में कही है। और तीनों बेटियों में जो मझली बेटी है देवहूति, इन देवहूति का विवाह कर्दम मुनि के साथ में हुआ। परंतु कर्दम मुनि ने विवाह के समय एक शर्त रखी थी कि एक संतान के होते ही हम संन्यास ग्रहण कर लेंगे। देवहूति ने इस शर्त को स्वीकार कर लिया। हर्षोल्लास के साथ महाराज मनु ने अपनी पुत्री देवहूति का विवाह कर्दम मुनि के साथ किया और पुत्री से विदा लेकर के दोनों दंपति अपने नगर को लौट गए। परंतु विवाह होते ही कर्दम मुनि तो समाधि लगा करके बैठ गए। कर्दम मुनि की कई वर्षों की समाधि लग गई। माता देवहूति ने देखा कि मेरे पति समाधि में बैठे हैं। देवहूति मां ने अपना सारा श्रृंगार उतार दिया और तन मन धन से हर प्रकार से अपने पति की सेवा में जुट गई। जब कई वर्षों के बाद कर्दम मुनि की समाधि खुली, कर्दम मुनि ने अपने सामने देवहूति को देखा। देवहूति जी को देख करके कर्दम मुनि ने देवहूति जी से प्रश्न कर दिया, देवी आप कौन हैं, आपका परिचय है? माता देवहूति ने मन में सोचा कि मेरे स्वामी मुझसे मेरा परिचय पूछ रहे हैं। और देवहूति जी ने कहा, महाराज आपको याद है कि आज से कई वर्षों पूर्व महाराज मनु आपके पास अपनी पुत्री को लेकर के आए थे और उन्होंने अपनी पुत्री का विवाह आपके साथ में किया था। कर्दम मुनि को याद आई, अरे देवी आप देवहूति? हाँ प्रभु, परंतु देवी हम तो समाधि में बैठ गए थे और तुम इतने दिनों तक यहाँ हमारी सेवा में लगी रही। अरे तुम्हें अपने पिता के यहाँ चले जाना चाहिए था। देवी देवहूति ने कहा, स्वामी एक पतिव्रता स्त्री के लिए उसके पति का घर ही सब कुछ होता है, पिता का घर नहीं। मेरा धर्म है कि मैं हर प्रकार से अपने पति की सेवा करूं।
भगवान कर्दम देवहूति जी के वचन सुनकर के गदगद हो गए और कर्दम मुनि कहते हैं कि तुष्टो हम मध्य तव मानवी मान दाया श्रुश्रूषया परमया परियाच भक्त्या। कर्दम जी महाराज कहते हैं, हे मानवी, हे मनुपुत्री, हम तुम्हारी सेवा से बहुत प्रसन्न हुए। संसार में व्यक्ति को अपना शरीर सबसे अधिक प्रिय होता है, पर तुमने हमारी सेवा के लिए अपने शरीर पर कोई ध्यान नहीं दिया। तुम्हारी जो इच्छा हो हमसे तुम मांग लो। देवहूति जी ने कहा, स्वामी आप मेरे पति परमेश्वर हैं, आपको प्रसन्न रखना मेरा कर्तव्य है, मेरा धर्म है। फिर भी यदि आप मुझे कुछ देना चाहते हैं तो स्वामी हम सदगृहस्थ बने हैं, तो हमारे कम से कम एक संतान तो अवश्य होनी चाहिए और मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए। कर्दम जी महाराज प्रसन्न हो गए और तुरंत कर्दम मुनि ने अपने हाथ में जल लिया और संकल्प करके जैसे ही कर्दम मुनि ने उस जल को छोड़ा है कि वहां पर तत्क्षण एक अद्भुत विमान प्रकट हो गया है। और विमान भी कैसा कि संकल्प मात्र से वो विमान चलता है। डीजल पेट्रोल की कोई आवश्यकता नहीं, जहां संकल्प किया कि अमुक स्थान पर लेकर के चलो तो तुरंत विमान वहां पहुंचा देता है। ऐसा अद्भुत विमान आज तक तो किसी वैज्ञानिक ने बनाया नहीं, परंतु हमारे संतों के संकल्प में ऐसी शक्ति है कि वो संकल्प मात्र से ही विमान प्रकट कर देते हैं। शरीर भगवान कर्दम जी ने कहा, देवी आप चल करके उस विमान में बैठो। परंतु देवहूति को थोड़ी घबराहट होने लगी, क्योंकि कई वर्षों से देवहूति जी ने अच्छे से स्नान नहीं किया था। शरीर बहुत गंदा हो गया था, केस उनके जटाओं में परिणत हो गए थे। कर्दम जी महाराज ने कहा, जाओ देवी तुम उस सरोवर में जाकर के स्नान कर आओ। और जैसे ही देवहूति माता ने उस सरोवर में प्रवेश किया कि तत्क्षण वहां पर 10,000 दिव्य कन्याएं प्रकट हो गई, जिन्होंने प्रकट होकर के माता देवहूति को दिव्य उपटन लगा करके और उस सरोवर में स्नान कराया है। सुंदर वस्त्र अलंकार धारण कराए, माता देवहूति का श्रृंगार किया। और कर्दम मुनि ने माता देवहूति का हाथ पकड़ा, विमानारूढ़ होकर के हजारों वर्षों तक कर्दम मुनि माता देवहूति के साथ विहार करते रहे। परंतु कालांतर में कर्दम मुनि के यहाँ पर माता देवहूति के द्वारा 9 बेटियों का जन्म हुआ। कर्दम मुनि एक दिन विचार करने लगे कि वाहरे कर्दम, तुमने तो विवाह के समय शर्त रखी थी कि एक संतान के होते ही सन्यासी बन जाओगे, अब यहाँ तो 9 बेटियां हो गई, कब बाबा बनोगे? और आज ही कर्दम मुनि ने अपना कमंडलू उठाया और वन की ओर जाने लगे। माता देवहूति ने तुरंत कर्दम जी के चरण पकड़ लिए और कहा, महाराज कहाँ जा रहे हैं आप? कर्दम जी ने कहा, देवी आपको हमारी शर्त ज्ञात है।